guys, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Today I have brought another explanation of the stanza poem, A Photograph, composed by Shirley Tolson. So let's see how we write explanation of the given stanza. Dear guys, we have to explain all three stood up to washed their transient feet. So let's see its reference, context and explanation. See here, reference. This stanza has been extracted from the poem. यह पद उस कविता से लिया गया है whose name is a photograph, जिस कविता का नाम फोटोग्राफ है, and the poem has been composed by Shirley Tolson. और इस कविता को शर्ली टॉल्सन ने लिखा है. तो कविता कहां से ली गई है, किसने लिखा है, इसे हम रेफरेंस में लिखते हैं. फिर कॉन्टेक्स्ट. तो कॉन्टेक्स्ट में हम ये लिखते हैं कि इन पंक्तियों में कवयित्री ने क्या दर्शाया है. What the poetess has written in these lines. So let's see its context. In these lines, इन पंक्तियों में the poetess describes, कवयित्री वर्णन करती है कि what they did, उन्होंने क्या किया, उन तीनों लड़कियों ने क्या किया. During they celebrated their holiday on sea beach, उस समुद्री तट पर, समुद्री बंदरगाह पर अपनी छुट्टियां बिताने गई हुई लड़कियों ने क्या किया. तो लेट्स सी इट्स एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन. The poetess says further that, कवयित्री आगे कहती है कि all those three girls, वे तीनों लड़कियां stood straight, सीधे खड़ी हो गईं, for their photograph to be taken, अपना फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए. तो कवयित्री आगे कहती है कि वे तीनों लड़कियां अपना फोटो खिंचवाने के लिए सीधी खड़ी हो गईं. They smiled, वे मुस्कुराई भी. और जब वे मुस्कुराई तो क्या हुआ, Their hair hung on their faces, उनके बाल उनके मुखमंडल पर लटक गए. रीजन वाई, वजह क्या थी. फॉर द विंड वॉज ब्लोइंग हार्ड ऑन द बीच, क्योंकि उस बंदरगाह पर हवा बहुत तेज चल रही थी. आगे देखें. The poetess reveals that, कवयित्री इस बात का भी वर्णन करती है कि the photograph had been taken when
शी वॉज नॉट बोर्न। यह तस्वीर उस समय ली गई थी जबकि वो पैदा भी नहीं हुई थी। कवयित्री बता रही हैं, क्योंकि उसकी मम्मी ही 12 साल की थी, उसकी दोनों मौसेरी, उसकी दोनों बहनें, चचेरी बहनें उसके मम्मी की, वे और भी छोटी थी। तो कवयित्री बता रही है कि ये फोटोग्राफ तब का है जब पोएटेस पैदा भी नहीं हुई थी। आगे देखें, since then everything had changed except the sea. तब से सब कुछ बदल गया था सिवाय उस समंदर के, which had been washing the feet of those girls when snapshot was being taken. तो when snapshot was being taken, जब फोटो लिया जा रहा था तब से सब कुछ बदल गया था सिवाय समंदर के, जो कि उनके ट्रांजिएंट फीट को धुल रहा था। जिस समय फोटोग्राफ लिया गया था वो लड़कियों के ट्रांजिएंट फीट को धुल रहा था, सिर्फ समंदर के अलावा सभी चीजें बदल गई। ट्रांजिएंट फीट मीन्स शॉर्ट लिव्ड फीट। In fact, human beings stay short in this world because man is mortal. चूंकि मनुष्य मर्त्य है, इसलिए वो इस संसार में बहुत कम दिन रहता है। But the objects of nature as mountains, seas, etc., they remain here for long. तो जो हमारे प्रकृति की चीजें हैं वे तो लंबे समय तक रहती हैं, बट मैन इज शॉर्ट लिव्ड इन द वर्ल्ड। लेकिन इस दुनिया में आदमी बहुत कम समय के लिए आता है। तो ट्रांजिएंट का मतलब है कि कम समय तक जीवित रहना। तो उनके ट्रांजिएंट फीट को जो समंदर धुल रहा था वही समंदर नहीं बदला था, बाकी सब कुछ बदल गया था। स्पेशल इफेक्ट्स देखते हैं। तो कवयित्री ने इसमें बताया है कि ट्रांजिएंट का मतलब है ह्यूमन बीइंग्स चेंज रैपिडली, मानव तेजी से बदलता है, एंड स्टे फॉर शॉर्ट टाइम इन दी वर्ल्ड, और इस दुनिया में कम समय के लिए रहता है, जबकि ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। ये प्रकृति की जो वस्तुएं हैं ये ज्यादा समय तक टिकाऊ रहती हैं। तो मैन इज शॉर्ट लिव्ड while the objects of nature live for a long time. They remain unchanged. Second effect देखें, these are the literary devices. Use of alliteration. Alliteration का प्रयोग हम हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। When the vowel sound is repeated 2 or more times, there is alliteration. हमारे साहित्य में अगर vowel sound 2 या 2 से अधिक बार रिपीट होती है तो वहां alliteration होता है। और देखिए, through there, यहां पे alliteration का यूज है। My mothers, दोनों में एम इज बीइंग रिपीटेड, यहां भी एलिट्रेशन का यूज है। एंड दे आर टेरिबली ट्रांजिएंट, यहां भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कवयित्री ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में किया है, और ये उसके स्टेंजा के वैभव को बढ़ा देते हैं।
So I hope you must have liked the explanation. Watch it from top to toe, and that would help you understand the poem.